नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अंततः मॉपअप की डेट रिलीज कर दी है। डेट आपको बता दिया गया है, 10 तारीख उसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन का लग रहा है। अगर आपका एडमिशन हुआ, सीट मिली, तो वो फीस जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो वो फीस आपको वापस कर दी जाएगी। ये साफ साफ उसने कह दिया है। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात यह आती है कि हम रजिस्ट्रेशन, मेरा कितना नंबर है, हम रजिस्ट्रेशन कराएं कि ना कराएं, क्या सीट बची है, क्या किस कोर्स में कितनी बची है, और अगर बची है तो क्या हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हमारा एडमिशन होने के चांसेस हैं कि नहीं है। तो हम आज आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल सीट बता देंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीट है, कैंपस में कितनी सीट है। ठीक है, सारी सीटों का जो है डिटेल इस वीडियो में हम आपको दे देंगे। ठीक है, आप सीटों को देख लीजिए, कितनी सीटें कहां बची हुई हैं। ठीक है, और अगर आपकी डिमांड है, अगर आप चाहते हैं कि हमें ये डिटेल वीडियो आए, कि इस प्रिडिक्टर आए कि इस नंबर पे हमारा यहां तक होने के चांसेस हैं कि नहीं है, एक अंदाजा बताइए सर, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, उस पर वीडियो आ जाएंगे। पहले हम बात यहां सीट की कर लेते हैं। अगर यहां पर कोर्स की बात कर लें तो बीए ऑनर्स सोशल साइंस, बीए ऑनर्स आर्ट्स, बीए एलएलबी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायो और बीएससी मैथ, यानी इस पूरे सारे कोर्सेज की सीट का पूरा डिटेल हमारे पास है। ठीक है, और अगर इस डिटेल की बात कर लें, अगर इसमें हम बात करें कि भैया क्या सीट उट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर हम बात करें तो देखिए, साफ साफ देखिए, बीए ऑनर्स सोशल साइंस की अगर बात कर लें, एएमपीजी में इंप्लॉय वार्ड की 57 सीटें खाली हैं। मुझे नहीं लगता कि ये भरेंगी। अब इंप्लॉय वार्ड का एडमिशन जल्दी हो ही गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये सीटें आपको मिलेंगी भी नहीं, सिर्फ इंप्लॉय के बच्चों को ही मिलेंगी। ईडब्ल्यूएस की जो है 18 सीटें खाली हैं। टोटल जो है 251 सीटें खाली हैं। ईडब्ल्यूएस की 18 हैं, जनरल की 83 सीटें हैं। ठीक है, किसमें, एएमपीजी में। और सोशल साइंस की अगर टोटल बात करें तो जनरल की 331 सीटें खाली हैं टोटल। ठीक है, एएमपीजी में जनरल की 83 हैं, ओबीसी की 41 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं। ठीक है, पेड जनरल की 16 सीटें हैं, पेड ओबीसी की 7 सीटें हैं, पेड एससी की 7 सीटें हैं, पेड एसटी की 3 सीटें हैं, एससी की 33 सीटें हैं। मतलब हमको तो लगता है अगर बच्चा एससी और एसटी कैटेगरी में है तो उसने फॉर्म भरा होगा ना, और अगर उसका नंबर कितना भी कम होगा, उसका एडमिशन एएमपीजी में हो जाएगा। ठीक है, कॉलेज में बीए सोशल साइंस में तो होना ही होना है। ठीक है, और एसटी की कितनी है, 23 सीटें खाली। मतलब टोटल जो है सोशल साइंस में 1199 सीटें, टोटल जो है एमपीजी में 290 सीटें खाली हैं। अब सोचिए, आप सोच लीजिए, ऐसे ही ये सारा डीएवी में 48 सीटें हैं, इंप्लॉय वार्ड के छोड़ दीजिए, ईडब्ल्यूएस की 20 सीटें हैं, जनरल की 92 सीटें हैं। और ऐसा भी नहीं कि सब खराब कॉम्बिनेशंस में हैं, कॉम्बिनेशंस भी अच्छे हैं मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं खराब कोर्सेज में हुई हैं, सब कोर्सेज भी आपको पूरा डिटेल, हमने कोर्स का भी दिखाया था वेबसाइट पर। कोर्स का डिटेल है कि पॉलिटिकल साइंस में कितनी है, हिस्ट्री ऑनर्स में कितनी है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कितनी है। आई बात समझ में। तो अब यहां देखिए, आप ये देखिए, डीएवी में जो है 61 सीटें ओबीसी की हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं, पेड सीट की 15 हैं, पेड ओबीसी की 8 हैं, पेड एससी की 7 हैं। इस तरीके से करके टोटल जो है 315 सीटें यहां पर टोटल। ठीक है, ऐसे एफएमसी की देख लीजिए, 8 सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं, जनरल की 51 सीटें, ओबीसी की 26 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है। मेरिट को नीचे इतना लेके आएंगे ना ये सीटें जो बची हुई हैं, कि अगर आप मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करा दिए, आपका एडमिशन कॉलेज में या एफएमसी में कहीं ना कहीं हो जाएगा। अब अगर एक अंदाजा हम बताएं कि पिछला, अभी अब आप कहेंगे कि गुरुजी बता दीजिए मेरा इतना नंबर होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए थोड़ा इत्मीनान रखना होगा। हम एनालिसिस कर रहे हैं, लास्ट कहां तक कट ऑफ गई है, फाइन मतलब जो सामान्य वाला हुआ है। अब मॉपअप में उससे नीचे कहां तक आने की संभावना है सीट के हिसाब से, वो हम प्रेडिक्टर बना रहे हैं, बन जाता है तो लेकर आपके लिए आएंगे। और अगर आप चाहते हैं तो, ऐसा नहीं कि हम बना के लेके आए और आप चाहते ही नहीं, आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लेकर के आएंगे। इस तरीके से एमएमबी में भी देखिए, ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें खाली हैं, जनरल की 23 सीटें खाली हैं, ओबीसी की 7 हैं। इसी तरह अगर हम बीए ऑनर्स आर्ट्स की बात कर लें तो आर्ट्स में एएमपीजी में इंप्लॉय वार्ड छोड़ दिया जाए तो ईडब्ल्यूएस की 18 हैं, जनरल की 87 सीटें हैं, ओबीसी की 54 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की जो है वो पेड पे 3 सीटें हैं, पेड जनरल की 18 सीटें हैं, पेड ओबीसी की 5 सीटें हैं। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे डीएवी, एफएमसी, एमएमबी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, हर कॉलेज में। एफएमसी में देख रहे हैं यहां इंप्लॉय वार्ड की 105 सीटें खाली हैं ऑनर्स आर्ट्स में। कौन जाएगा, होगा ही नहीं, बच्चे ही नहीं मिले होंगे इनको। ठीक है, अब यहां ईडब्ल्यूएस में 26 सीटें खाली हैं, 91 सीटें सोचिए जनरल की खाली हैं। तो मेरिट, बच्चों ने एडमिशन कैंसिल कराए हैं और मेरिट को नीचे आना ही आना है। आपका एडमिशन लगभग मान के चलिए, मुझे लगता है कि जो बच्चे थोड़ा सा ये होंगे कि सर हमारा जो मेरिट में था थोड़ा बहुत कम था, 1-2 नंबर क्या होगा कि नहीं होगा, वो तो एकदम निश्चिंत हो जाए। ठीक है, और उसके लिए हम बताएंगे कहां तक जाएंगे सीटें। इस तरह से बीए एलएलबी की देख लीजिए, एफएमसी में जो है
BA-LLB में, ठीक है, जनरल की 5 सीटें खाली। ये सबसे आश्चर्यचकित करने वाला रिजल्ट है कि BA-LLB बच्चे छोड़ते नहीं है जनरली, और मुझे लगता है इसका रीजन एक ही है कि थोड़ा लेट एडमिशन हुआ है, तो इसलिए बच्चे जो है कहीं एडमिशन ले लिए हैं और उन्होंने विड्रॉ किया है। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने विड्रॉ कर लिया है, इसीलिए ऐसा हुआ है, ठीक है, बाकी कोई रीजन नहीं है। बाकी देखिए OBC में 1 सीट खाली है, बाकी कहीं खाली नहीं है, ठीक है, SC में 2 खाली है, तो BA-LLB वाले बच्चे भी जो हैं थोड़े बहुत उनके लिए भी थोड़ा कुछ चांस बन सकता है। BCom में भी देखेंगे आप तो AM-PG में जो है 3 सीटें जनरल की EWS की हैं, 21 सीटें जनरल की खाली हैं, 6 सीटें OBC खाली हैं, EWS की 1 है, पेड में जनरल की 2 सीटें हैं। इस तरीके से अलग अलग सीटें अलग अलग जगहों पर खाली हैं, ठीक है। AM-PG, DAV, FMC, RGSC में भी खाली हैं, BCW में खाली हैं। यहां पर देखिए VKM का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। BSc एग्रीकल्चर, ये भी एक चकित करने वाला वो है रिजल्ट है कि BSc FMC में जो देखेंगे आप तो एम्प्लॉय बोर्ड की 3 सीटें हैं। अगर यहां पर आप EWS की देखेंगे 2 सीटें हैं, 14 सीटें जो हैं, 14 सीटें मेरे भाई जनरल की खाली हैं FMC में, एग्रीकल्चर में। सोचिए, मतलब एग्रीकल्चर से भी बच्चे विड्रॉ किए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि सीटें ही बहुत कम है, उसके बाद भी 14 बच्चों की सीटें खाली है, ठीक है। उसके बाद देखिए OBC में 10 खाली हैं, EWS पेड पे 1 है, इस तरीके से करके टोटल, ठीक है। RGSC में भी सीट खाली है, 12 सीट RGSC में जनरल की, EWS की 3 सीटें हैं। BSc बायो की बात कर लें, FMC में देखिए जनरल की 10 सीटें खाली हैं, 77 EWS की 10 है, 77 सीटें बायो मैथ BSc बायो में FMC में 77 सीटें जनरल की खाली हैं। यानी कि एकदम निश्चिंत हो जाइए आप लोग कि एडमिशंस आपके हो रहे हैं, जैसे इतना इंतजार वैसे थोड़ा और इंतजार, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसे ही हर कैटेगरी में हमने यहां बता दिया कहां कितनी सीटें हैं। अब MMB में भी आप देख लीजिए, BSc में EWS की 5 सीटें हैं, जनरल की 33 सीटें, OBC की 17 हैं, ठीक है, जनरल की 17 हैं, OBC की 17 हैं, EWS की पेड EWS की 1 सीट है। आई बात समझ में? इस तरीके से हम देखेंगे यहां तो BSc मैथ ग्रुप में भी आप देखिए आश्चर्यचकित करने वाला रिजल्ट है, EWS की 12 सीटें और 56 सीटें खाली हैं मेरे भाई जनरल की, OBC की 35 सीटें खाली हैं, EWS पेड पे भी 5 सीटें खाली हैं। यानी ये सब रिजल्ट जो है एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाला है। और ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स में देखेंगे तो सारे कोर्सेज का मिला लिया जाए तो EWS में 235 सीटें हैं, जनरल में 1163 सीटें हैं, ठीक है। और अगर टोटल सीटों की बात कर लें तो लगभग 4083 सीटें खाली हैं टोटल BHU के सारे कोर्सेज में, मतलब BA, BSc, BCom, BA-LLB और BSc AG, BSc मैथ और BSc बायो, इन सारे कोर्सेज को मिला दिया जाए तो 4000 के करीब में सीटें खाली है, मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ सीट्स जो है वो वैकेंट है। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जरूर से कर दीजिएगा, कोई घाटा नहीं है रजिस्ट्रेशन करने में, नहीं होगा तो 1000 रुपया वापस आ जाएगा। पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन एक अच्छा विश्वविद्यालय मिल जाएगा। तो घसावन राम डिग्री कॉलेज में पढ़ने से अच्छा है कि एक अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ें आप, ठीक है। चलिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम बताएं, प्रिडिक्टर लेकर के आए कि कितने नंबर पर आपके एडमिशंस के क्या चांसेस बन रहे हैं, किस कोर्स में मिल रहा है, क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम लेकर के जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, जय हिंद।